नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आनंद पूर्वक। वर्तमान समय में स्थिति कुछ विपरीत सी चाल चल रही है। बहुत सारे घरों में किसी न किसी प्रकार से निराशा छा गई है। कहीं कोई प्रियजन बिछड़ गए हैं, कहीं बीमारी ने डेरा डाल लिया है। लेकिन मैं फिर भी साथियों आप लोगों से कहूंगी, जीवन में आशा का दामन कभी नहीं छोड़िए। मार्ग जीवन का कितना भी अंधेरा हो, लेकिन जिनकी आंखों में आशा के दीपक हैं, उजाला बिखेर रहे हैं, उनके जीवन का मार्ग कभी अंधेरा नहीं हो सकता। संस्कृत में कहा गया है, आशानां मनुष्याणां काचित् आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्। अर्थात आशा मनुष्यों की एक बहुत आश्चर्य जंजीर है, श्रृंखला, जंजीर, डोरी जो हमें बांध के रखती है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। बाकी सारी श्रृंखलाएं तो मनुष्य पर किसको अगर बांध लें तो मनुष्य जड़वत एक ही जगह रह जाता है, लेकिन आशा की डोर से बंधा हुआ व्यक्ति निरंतर आगे ही आगे बढ़ता है। यया बद्धा प्रधावन्ति, सबसे आगे बढ़ जाते हैं। मुक्तास्तिष्ठन्ति पंगुवत्, और जो आशा की डोर से मुक्त हैं, जो इस जंजीर से बंधे हुए नहीं है, वो पंगु के समान, अपाहिज के समान एक ही स्थान पर रह जाते हैं। उनके जीवन में प्रगति उन्नति का कोई मार्ग उनको दिखाई नहीं देता, साथ ही कहीं आगे और वे कहीं बहुत पीछे। तो बच्चों, ये आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, बड़ी पुरानी लेकिन बड़ी रोचक और जीवन में हमको बहुत कुछ सिखा जाने वाली। तो आगे बढ़ते हैं। कहानी इस प्रकार है, आगे देखिए। कहीं पर एक राजा रहता था। राजाओं का जैसा कि स्वभाव होता है, राजा थोड़ा गुस्सैल था, बड़ा वीर योद्धा, न जाने कितने युद्ध उसने जीत लिए थे, बड़ा प्यारा उसका सफेद घोड़ा था। लेकिन वह राजा किसी बात पर अपने एक नागरिक से नाराज हो गया। इतना नाराज हो गया कि उसने मृत्यु दंड की सजा सुना दी उस व्यक्ति को। व्यक्ति ने बहुतेरी सफाई दी, अपने पक्ष में बहुत कुछ कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने अपराध नहीं किया। लेकिन राजा तो राजा है भाई, एक बार निश्चय कर लिया तो अटल। उसने कहा नहीं, राजा ने कहा 24 घंटे के बाद तुम्हें मौत की सजा सुना दी जाएगी, जो कुछ कहना है कह लो। एक क्षण लगा, बस एक क्षण उस व्यक्ति को, और उसने कहा राजन, आप मुझे मौत की सजा देंगे ना, तो मेरे साथ एक अद्भुत विद्या भी धरती से विदा हो जाएगी। राजा ने कहा विद्या? कौन सी विद्या? उस व्यक्ति ने कहा मेरे को एक ऐसी विद्या आती है जिस आपको, जो आपके घोड़े को मैं उड़ना सिखा सकता हूँ 1 वर्ष के अंदर। आपने सुना नहीं क्या घोड़े भी उड़ते हैं? उसने एक दांव चल दिया। आपने सुना नहीं क्या घोड़े भी उड़ते हैं? राजा भला ये कैसे कह देता कि मैंने नहीं सुना? राजा ने कहा हाँ, मैंने सुना है, मैंने किससे कहानियों में सुना कि घोड़े उड़ते हैं। तो क्या तुम घोड़ों को उड़ना सिखा सकते हो? व्यक्ति बोला, वह व्यक्ति जो सजा पाया हुआ था, कि राजन सारे घोड़ों को तो नहीं, लेकिन आपका सफेद घोड़ा इस लायक है कि वो वर्ष भर के अंदर उड़ना सीख जाएगा। मैं उसे मेहनत करूं, उसके साथ लगा रहूं, 1 वर्ष में उसको उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन आप तो मुझे 24 घंटे के बाद मृत्यु की सजा दे रहे हैं। राजा ने कहा नहीं, आप तुम्हारी सजा 1 वर्ष के लिए मुलतवी, तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखाओ। ठीक है भाई, सारे नगर में इस बात की चर्चा होने लगी कि वह घोड़े को उड़ना सिखाएगा। उस व्यक्ति का एक परम मित्र था, वह उसके घर आया और बोला, अरे भाई ये तुमने क्या किया? ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक बात, अनहोनी, जो हो ही नहीं सकती। तुमने क्यों राजा से कहा कि तुम घोड़े को उड़ना सिखा दोगे? ये कैसे संभव है? ये नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, भाई हो पाए या नहीं हो पाए, मैंने अपने आप को जीवन जीने के लिए 4 अवसर दे दिए, ये बात कह के। व्यक्ति बोला 4 अवसर, ये कैसे? व्यक्ति बोला देखो, राजा ने मुझे मौत की सजा दी है, लेकिन मैंने अपने आप को 4 अवसर दिए जीवित रहने के लिए। वो अवसर क्या है, सुनो। पहली बात, राजन है, क्या पता उनका मूड बदल जाए और वह मेरी मौत की सजा को कैंसिल कर दें। पहला अवसर तो ये, मेरी हथकड़ी बेड़ी जो मेरी डाली गई है वो खोल दी जाए और मैं आजाद हो जाऊं। पहला अवसर ये। दूसरा अवसर ये कि भाई राजन है, युद्ध में जाते रहते हैं, कहीं कुछ अनहोनी हो गई, राजा ही नहीं रहे तो फिर क्या, मेरी मौत की सजा कैंसिल। तीसरी बात, हो सकता है युद्ध में या कहीं गिर पड़ के वो घोड़ा ही इतना घायल हो जाए या मर जाए, कुछ भी हो जाए, शिक्षा उसकी अधूरी रह जाए, उड़ना वो ना सीख पाए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा और मेरी सजा कैंसिल। ये हो गए भाई 3 अवसर। और चौथा, वह उसका मित्र बोला, और चौथा अवसर क्या? अब चौथा क्या बचा तुम्हारे पास?
वे व्यक्ति बोला अगर मैं इतनी कोशिश करूंगा तो हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा ही दूं। चौथा अवसर ये कि मुझे आशा है कि जब मैं साल भर लगा रहूंगा तो क्या पता मैं घोड़े को उड़ना सिखा ही दूं। तो इस तरह से मैंने अपने आप को 4 अवसर दिए हैं जीवन जीने के। भाई कहानी में आगे क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन संभवतः सारे राजा ने जब उस व्यक्ति का इतना परिश्रम प्रयास देखा होगा, हो सकता है उसकी सजा माफ कर दी होगी। तो व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए बच्चों आशा का सबसे बड़ा सहारा होता है। भूख देवी है, प्यास देवी है, निद्रा की देवी है, लेकिन आशा की देवी सबसे बड़ी है। आशा की देवी मनुष्य के जीवन में के अंधेरे में उजाला लाती है, उसे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जीवन में कितने ही संकट आ जाएं, रोगी व्यक्ति भी जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अगर वह ठान ले नहीं मुझे ठीक होना है, मैं बीमार हूँ, क्या ठीक हो जाऊंगा, योग्य डॉक्टर मेरी चिकित्सा कर रहे हैं, मैं नियम से दवा खा रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं ठीक नहीं हूँ, और वह अपने आप को चुस्त रखने की कोशिश करे, प्रसन्न रहे, प्रफुल्लित रहे, उठ कर बैठे, ध्यान लगाए, बात करे सबसे, तो वह जरूर ठीक हो जाता है। और अपने आप को अगर धारा में गिर भी गए, थोड़े से पानी में डूब जाते हैं लोग बाग हाथ पैर नहीं मारकर, लेकिन जो व्यक्ति प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं, उनके लिए सारे मार्ग सुगम हो जाते हैं। तो भाई हमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, जैसा इस कहानी में हुआ था। आशा हमारे जीवन का आधार है। लोग कहते हैं जीवन है क्योंकि आशा और विश्वास है। मैं कहती हूँ आशा पर विश्वास है इसलिए जीवन है। यदि आशा समाप्त हो गई तो जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। और आशा भी कैसी? केवल सकारात्मक पॉजिटिव आशा ही जीवन को सुंदर बनाती है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। आशा के सहारे बड़े से बड़े संकट को भी पार किया जा सकता है। आशा के दीप को कभी बुझने मत दीजिए, मार्ग कितना भी अंधेरा हो, एक दीपक आशा का आपके पास है, सारे संकट सारी बाधाएं पार हो जाएंगी। तो बच्चों ये थी कहानी 4 अवसर। अच्छी लगी आपको? अगर आपको पसंद आई हो और इस तरह की कहानियां आप और सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक, मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार बच्चों।